मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव, मोहि समेत विरंच शिव, बसता के सब देव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भगवान श्री राम बोले, हे कबंध, मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिवौसद सिरथि अजिर बिहारी, दीन दयाल विरिद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सापत ताड़त परस कहंता, विप्र पूजियस गावहि संता, पूजिए विप्रशील गुणहीना, सूत्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, कहि निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देख मन भावा। रघुपति चरण कमल शिरुनाई, गयो गगन आपन गति पाई, ताहि देख गति रामी उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुन के बचन समुझ जिए भाए। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वन माला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन नयावा, पुनि पुनि पद सरोज शिरनावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। कंद मूल फल सुरसियति, दिए राम कहूआन, प्रेम सहित प्रभु खाए। बारंबार बखान सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिवौसद सिरथि अजिर बिहारी, दीन दयाल विरिद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। पानि जोर आगे बैठाड़ी, प्रभु बिलो की प्रीति अति बाड़ी, के विधि स्तुति करो तुम्हारी। अधम जात में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम यति नारी, तिन में मति मंद अगारी। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगत करनाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतहीन नर सोहई कैसा, बिन जल बारद देखिए जैसा। नवधा भगत कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धर्मण माही। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान श्री राम कबंध राक्षस का उद्धार करके सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। वे प्रेम में मग्न हो गई और मुख से वचन नहीं निकलता। बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गईं। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मंद बुद्धि हूँ। जो अधम से भी अधम हैं, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हैं, और उनमें भी हे पापनाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रंगनाथ जी ने कहा, हे भामनी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है। मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। हो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा।
हे माता सबरी, मेरी पहली भक्ति है संतों का सत्संग करना, दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग में प्रेम होना। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील बिरति बहु करिमा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोही मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई परदोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे अरस न दीना, नव महु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाऊ निज सहज स्वरूपा, जनक सुता कई सुधि भामिनी, जानहि कहु करी बर गामिनी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे माता सबरी, मेरे राम नाम के मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह मेरी पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना। और मेरी सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओतप्रोत देखना और संतों को मुझसे ही भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को नहीं देखना। और नौवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का न होना। इन नवों भक्तियों में से जिन